जय श्री दादाजी। बर्फानी दादाजी महाराज का साक्षात्कार की पृष्ठभूमि भाग 10 में हम जानेंगे दादाजी की जीवन गाथा, जन्म, गुरुजी को दान और कठोर साधना का रहस्योद्घाटन, जीर्ण देह का पुनर्जन्म, कैसे महावतार बाबाजी और अन्य ब्रह्मर्षियों ने दादाजी को नया रूप दिया, कायाकल्प बनाम जीर्ण देह की मरम्मत, दादाजी ने स्वयं इस संदेह को कैसे स्पष्ट किया, कथावाचक का बहुप्रतीक्षित साक्षात्कार और गुरु महिमा का अनुभव। पिछले भाग यानी कि भाग 9 में हमने चिरंजीवी योगियों, कायाकल्प की रहस्यमयी विधि और नव यौवन प्राप्त करने के अलौकिक अनुभवों के बारे में जाना था। भाग 10 का मुख्य पाठ, अमरकंटक के बर्फानी दादाजी महाराज के बारे में बात करते हुए पूरी तरह से किसी और प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूं। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं अत्यंत विनम्रता से कहता हूं कि उनकी यह धारणा पूरी तरह से गलत है। अंग्रेजी में कहावत है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, अर्थात महान व्यक्ति एक जैसा सोचते हैं। ये बात कितनी सच है ये मैंने तब हृदय से अनुभव किया जब बर्फानी दादाजी महाराज के सुदीर्घ जीवन रहस्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने उनका एकांत साक्षात्कार लिया। खैर, मैं जो कह रहा था, पिछली रात गौरहा जी से वो अच्छी खबर मिलने के बाद से ही मन में काफी उत्साह महसूस कर रहा था। सुबह उठने के बाद भी मैंने देखा कि मानसिक उत्तेजना का पारा लगातार बढ़ रहा था। मैंने बार बार डायरी में लिखे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ लिया। दोपहर में श्रीधर गौरहा मुझे बर्फानी महाराज के पास ले गए। मैं वहां पहुंचकर चकित रह गया। बर्फानी दादाजी अकेले बैठे थे। पैरों के पास केवल एक शिष्य बैठा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने दादाजी को इतनी एकांत अवस्था में कभी नहीं देखा। सुबह, दोपहर, रात, हर समय शिष्य भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। शायद मेरे ही लिए आज उन्होंने किसी और को अपने पास भटकने नहीं दिया था। मैंने यथाविधि प्रणाम करके हाथ जोड़कर टूटी फूटी हिंदी में अपने मन की इच्छा बताई। मुझे लगा वो मेरी बात समझ नहीं पाए। उन्होंने गौरहा जी से पूछा मैं क्या कहना चाहता हूँ। गौरहा जी ने बहुत संक्षेप में मेरी इच्छा के बारे में दादाजी को बताया। सुनकर दादाजी थोड़ा हंसे, आंखें बंद की और अपनी जीवन कथा सुनाना शुरू कर दिया। मैंने झट से बैग से माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाला और स्विच ऑन कर दिया। दादाजी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। बर्फानी दादाजी महाराज ने शुरू किया, मेरे पिताजी का नाम श्री रामदत्त दुबे था। हमारा मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा क्षेत्र में था। मेरे पिताजी एक बड़े जागीरदार थे। वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह वहां के राजा के शिव मंदिर में नित्य पूजा करते थे। मेरे पिताजी निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 बार विवाह किया, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मानसिक दुख दूर करने के लिए मेरे पिताजी अपनी 2 धर्म पत्नियों को लेकर मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थान ओंकारेश्वर में प्रसिद्ध योगी पुरुष बाबा गौरी शंकर के आश्रम में योगी बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रहने लगे। मेरे पिताजी और दोनों माताओं ने खुद को योगी बाबा की सेवा शुश्रूषा में समर्पित कर दिया। काफी समय बाद बाबा गौरी शंकर को दया आई। उन्होंने मेरी दोनों माताओं की पीठ पर 2 डंडे मारे और मेरे पिताजी से कहा, तुम्हारी इन दोनों धर्म पत्नियों के 2-2 बेटे होंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने छोटे बेटे को मुझे दान करना होगा। मेरे पिताजी ने योगीवर के चरण स्पर्श करके शपथ ली कि वह छोटे पुत्र को गुरुजी को दान कर देंगे। समय बीतने पर पहले मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ। बाद में अंग्रेजी वर्ष 1792 में दिवाली के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम हरिदत्त दुबे रखा गया। जब मैं 8 साल का हुआ तब मेरे पिताजी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार मुझे गौरी शंकर जी के चरणों में छोड़ दिया। उस समय अयोध्या के खाक चौक के प्रसिद्ध वैष्णव संत तपस्वी श्री अर्जुन दास महाराज की सभा यानी जमावड़ा चल रहा था। गौरी शंकर बाबा ने मुझे उनके यानी श्री अर्जुन दास महाराज के हाथों में सौंप दिया। दीक्षा के बाद मैंने गुरुजी से साधना, भजन, पूजन और विभिन्न शास्त्र एक एक करके सीखे। गुरुजी के साथ मैंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। अलग अलग वातावरण में गुरुजी ने मुझे बड़े यत्न से भिन्न भिन्न प्रकार की योग विद्याएं सिखाईं। गुरु के आदेश पर मैंने काशी के तत्कालीन प्रसिद्ध पंडित केला ब्रह्मचारी से संस्कृत, दर्शन शास्त्र, व्याकरण और आयुर्वेद शास्त्र सीखे। ये सब सीखने और लगातार अभ्यास करते करते कई वर्ष बीत गए।
मेरी वास्तविक साधना हिमालय के उच्च कोटि के साधु संतों के साधना स्थल ज्ञानगंज में शुरू हुई। यह ज्ञानगंज महापवित्र और अत्यंत गुप्त स्थान है। गुरु कृपा के बिना इस स्थान का पता आज तक किसी को नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। यहीं पर मुझे महाअवतार बाबाजी महाराज के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त हुई। उन्हीं के निर्देश पर मुझे अन्य 3 ब्रह्मर्षियों जैसे कि फुलेरी बाबा, जिनका आकार कुछ कुछ भालू जैसा था, लंगूरिया बाबा और एक तिब्बती लामा गणेश बाबा से अतीन्द्रिय यानी अलौकिक जगत के योग रहस्यों को सीखने का सौभाग्य मिला। मैंने कुंडलिनी जागरण, सहस्त्रार सिद्धि, कायकल्प धारण की विभिन्न पद्धतियां, पर काया प्रवेश अर्थात देह को स्थिर रखकर अन्य शरीर में प्रवेश करना, 10 महाविद्याओं में सिद्धि और खंड विखंड क्रिया योग में सिद्धि अर्थात अपने शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों को खंड खंड करके फैला देना और फिर योग बल से सभी को पहले की तरह एकत्र करना या जोड़कर वापस पहले वाले शरीर में ले आना ही खंड खंड योग कहलाता है। और अन्य कई गुह्य यानी रहस्यमय योग विद्याएं सीखी। मैंने इन उच्च कोटि के महापुरुषों का दुर्लभ सानिध्य 32-33 वर्षों तक प्राप्त किया। इन्हीं के आदेश पर मैं लोक समाज में हिमालय से नीचे उतर आया। इस समय नेपाल की एवं खैरागढ़ की रानी ने मुझसे दीक्षा ली। उन्होंने खैरागढ़ में मेरा एक मंदिर भी बनवाया था। ये सब 1928 से पहले की बातें हैं, क्योंकि मैं उसी वर्ष फिर से ज्ञानगंज चला गया था। अगर आप प्रमाण चाहते हैं तो खैरागढ़ में खोजबीन कर सकते हैं। उन्होंने आज भी मेरे 150 साल पुराने रिकॉर्ड संभाल कर रखे हुए हैं। देह की मरम्मत और बर्फानी बाबा नाम 1928। इससे पता किया जा सकता है कि जब मेरी उम्र 136 वर्ष की थी तब मेरा शरीर बिल्कुल जीर्ण यानी कमजोर हो गया था। आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी, लगभग अंधे जैसी स्थिति थी। मेरी शारीरिक दुर्दशा ये देखकर फुलेरी बाबा ने कहा था, ये तो मर जाएगा। मैंने अत्यंत विनम्रता से कहा था, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे एक गुफा के भीतर धकेल दिया था। उसी गुफा में तपस्या करते करते मेरा संपूर्ण शरीर बर्फ से ढक गया। तपस्या टूटने के बाद जब मैं बर्फ की चादर से बाहर आया तब मेरे पूरे शरीर पर मांस का रत्ती भर भी अंश नहीं था। पूरा शरीर कंकाल में बदल गया था। महाअवतार बाबाजी महाराज, फुलेरी बाबा, लंगूरिया बाबा और गणेश लामा बाबा ने सबने मिलकर मेरे देह पर नया मांस लगाया और नया रूप दिया। उन्होंने ही मेरा नया नाम बर्फानी बाबा रखा। दादाजी का कथन समाप्त हुआ। अब मेरे प्रश्नों की बारी थी। कायाकल्प पर स्पष्टीकरण। इस नए रूप को आप कायाकल्प कहेंगे? यहां तो सभी आपको कायाकल्पी योगी मानते हैं। यहां तक कि आश्रम के विभिन्न कागजातों में भी उसी प्रकार उल्लेख है। दादाजी ने आंखें खोली और मेरी ओर देखा। फिर अचानक उनकी दृष्टि मेरे हाथ में ऊंचाई पर पकड़े हुए माइक्रोटेप रिकॉर्डर पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वो उसे देखते रहे। पास बैठे गौरहाजी अचानक हड़बड़ी में मेरे पास रखी मेरी डायरी अपने पास लेते हुए बोले, मैंने आपसे कहा था कि आप टेप करने से पहले उनसे अनुमति मांग लेंगे। आपने नहीं मांगी। आपके टेप में और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आप प्रश्न पूछते रहिए, मैं लिख रहा हूं। गौरहाजी ने डायरी तो ले ली, लेकिन मैंने जानबूझकर अपने टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ नहीं किया। वो ऑन ही रहा। दाहिने हाथ में पकड़े टेप को बस मैंने नीचे झुकाकर पकड़ लिया। मन ने कहा, मनुष्य विश्वासघात कर सकता है, मशीन नहीं। उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं नास्तिक न होते हुए भी अंधविश्वासी नहीं हूं। इसीलिए गौरहाज जी की ये बात के टेप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन कृपया पहले अनुमति मांग लीजिएगा, नहीं तो टेप में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बात मेरा मन स्वीकार ही नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने बर्फानी महाराज से अनुमति लेने की आवश्यकता भी महसूस नहीं की। और एक तर्क मुझे लगा था कि गुरु की महिमा और अलौकिकता का प्रचार करने के लिए कई मामलों में शिष्य सामंतों का दल गुरु के बारे में थोड़ी अतिशयोक्ति करके बहुत सी मनगढ़ंत और अव्यावहारिक बातें और कहानियां कहता है। ये मेरे अनुभव की बात है। इससे गुरु का ही अपमान होता है, ये वे नहीं समझते। खैर, बर्फानी महाराज थोड़ा मौन रहकर फिर से कहने लगे, आयुर्वेदिक और यौगिक मत के अनुसार कायाकल्प की विभिन्न पद्धतियां हैं, लेकिन जिसकी सहस्त्रार सिद्धि हो चुकी है उसे इनमें से किसी भी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। योगी तब इच्छा शक्ति से देह परिवर्तन कर सकते हैं
और कायाकल्प करने पर तो पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। योगी का अतीत जैसा कुछ नहीं रहता। मेरा शरीर जीर्ण हो गया था। उस देह की उन्होंने यानी महापुरुषों ने मरम्मत कर दी थी। मेरा रूप परिवर्तन तो नहीं किया था, नहीं मैं अपना अतीत जीवन भूला हूं। यह ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1930 साल की बात है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मेरे मामले में भी कुछ वैसा ही हुआ था। जीर्ण शरीर छोड़कर आत्मा चली नहीं गई, केवल कुछ उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषियों की प्रचंड दैवी शक्ति के बल पर वो रुकी रही। बर्फानी नाम की व्याख्या तो मिल गई। मेरा अगला प्रश्न था, आपको गुरुजी ना कहकर सब दादाजी क्यों कहते हैं? भाग 10 का अंत। अगले भाग में हम जानेंगे कि दादाजी ने दादाजी नाम क्यों स्वीकार किया, ईश्वरवत महापुरुषों का असली कर्तव्य क्या है, और अंत में कथावाचक का दादाजी के साथ बहुप्रतीक्षित साक्षात्कार। प्रस्तुत है ये अविस्मरणीय यात्रा कथा। भाग 11 आ रहा है। जय श्री दादाजी।